बहुत समय तक ये मंथन चला। देवता और असुर अमूल्य रत्नों की प्रतीक्षा में थे, किंतु सर्वप्रथम मंथन से कुछ ऐसा प्राप्त हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रतीत होता है हमारे प्रयासों का फल हमें मिलने ही वाला है, किंतु ज्ञात नहीं समुद्र के गर्भ से क्या निकलेगा। मुझे प्रतीत हो रहा है इसमें से अमृत ही निकलेगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो अमृत हम असुरों को ही मिले। कदापि नहीं। प्रत्येक बार चयन करने का अवसर असुरों को ही क्यों प्राप्त हो? बात केवल अमृत बांटने की हुई थी। कदापि नहीं। सर्वप्रथम अमृत देवता ही चखेंगे। इस बार हमारा चुनाव होगा, केवल देवताओं का चुनाव होगा। हम पिएंगे अमृत, सबसे पहले देवताओं का ही हम पिएंगे। कौन? क्या आप सब भूल गए हैं कि मैंने क्या कहा था? इस मंथन से सर्वप्रथम जो भी वस्तु हमारे समक्ष प्रस्तुत होगी उसे ग्रहण करने का प्रथम अधिकार मेरा होगा। महादेव, आप हम सबके हिस्से की अमृत पीना चाहते हैं क्या? कहीं आप भी उस विष्णु के साथ मिलकर हमारे साथ छल तो नहीं कर रहे? स्वर भानु, तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए तुम्हें इसी क्षण मृत्यु दंड देना चाहिए, परंतु मंथन की इस शुभ घड़ी में मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उचित समय आने पर तुम्हारे इन कुकृत्यों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। वो विष्णु हमारे साथ पहले ही छल कर चुका है। हमें वासुकी के मुख्य स्थान पर रखवा कर उसने हमारे असुरों को उसके विष से प्रभावित कराया है, न कि इन देवताओं को। मैं अब किसी और षड्यंत्र को या छल को नहीं सहूंगा। स्मरण रखिएगा। ये अमृत नहीं, हलाहल है। सारे लोकों में सबसे प्राण घातक विष है ये। स्मरण रहे कि हलाहल की मात्र एक बूंद ही देवताओं और असुरों की मृत्यु का कारण बन सकती है। ये अमृत की भांति ही शक्तिशाली है। पहले इसका सेवन करना होगा, उसके पश्चात ही अमृत कलश निकलेगा। देवगण, अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु पीछे हटिए। आराध्य, इस मंथन में आपने पहले ही बहुत बड़ा योगदान दिया है। विशाल मंदार पर्वत का संपूर्ण भार अपने ऊपर उठाकर अब मेरा अवसर है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर इस हलाहल को ग्रहण करता हूं। मुझे ज्ञात था आराध्य कि क्यों आप प्रथम चुनाव करने का हट कर रहे थे। अब आप ही बताइए आराध्य, मैं कैसे वो हट ना करता? कैसे मैं अपने आराध्य को ये हलाहल ग्रहण करने देता? इसीलिए आरंभ से ही मैं नागराज वासुकी को मंथन हेतु देना ही नहीं चाहता था, जिससे कि ये मंथन हो ही ना पाए। परंतु आप भी तो कम हठी नहीं, आपने शेषनाग देने की प्रस्तुति रख दी, तो ऐसे में मेरे समक्ष और कोई मार्ग बचा ही नहीं था। इसीलिए मैंने प्रथम चुनाव की हट की थी। स्वर भानु मूर्ख है जो उसने सोचा कि आप स्वार्थी हो महादेव। सत्य तो यह है कि जो आपने किया वो बहुत बड़ा त्याग था, और अब भी आप जो त्याग करने जा रहे हैं इस हलाहल को ग्रहण करके, वो केवल मेरे लिए, देवताओं के लिए या असुरों के लिए नहीं, पूर्ण सृष्टि के हित के लिए है। मेरा आपको नमन है आराध्य।
किंतु आप ये हलाहल ग्रहण करेंगे कैसे आराध्य? ये तो प्राण घातक है। हमें तो ज्ञात भी नहीं कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। अब इसका प्रभाव चाहे जो भी हो आराध्य, मैं परिणाम भुगतने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि उनकी किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए मैं संसार का कोई भी विष पीने के लिए तैयार हूं। देव स्वयं इस हलाहल को ग्रहण करने वाले हैं। बहन पार्वती, आपकी आवश्यकता है। महादेव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। चाहे सुख हो या पीड़ा, मैं सदैव आपके साथ हूँ। और जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपको ये हलाहल कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। मैं इस हलाहल को आपके कंठ में ही रोक दूंगी। धन्य है आप महादेव, हम सभी आपके अत्यंत आभारी हैं। महादेव ने इस हलाहल को ग्रहण करके देवता, असुर, समस्त सृष्टि को बचाया है। और देवी पार्वती ने महादेव के कंठ में हलाहल को रोककर महादेव की रक्षा की। इसलिए आज से महादेव को नीलकंठ के नाम से जाना जाएगा। नीलकंठ महादेव की! 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 महादेव, हम कैसे आपका धन्यवाद व्यक्त करें? उस हलाहल को ग्रहण करने के पश्चात महादेव को कैलाश में कई वर्षों तक विश्राम करना पड़ा। मैं सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा आराध्य। किंतु आपने महादेव को वो वश ग्रहण करने ही क्यों दिया? इसका उत्तर मैं देता हूं बलराम। अमृत उत्पन्न होने के पश्चात आराध्य को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जो करना था, इसीलिए इन्होंने अपने इस भक्त को विष ग्रहण करने दिया। कैसा महत्वपूर्ण कार्य महादेव? अब अमृत को बांटने के लिए मुझे मोहिनी का रूप जो धारण करना था,